आज की इस गहरी चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं हस्तमैथुन की। एक ऐसा विषय जिस पर अक्सर आप जानते हैं खुलकर बात नहीं होती, पर विचार बहुत सारे हैं। हमारे पास जो सामग्री है वो इसके विज्ञान, सांस्कृतिक और धार्मिक नजरिए और हाँ, इसके फायदे और नुकसान सब पर रोशनी डालती है। तो आज कोशिश यही है कि इन स्रोतों के आधार पर इस उलझे हुए विषय को थोड़ा सुलझाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विज्ञान क्या कहता है, मतलब शरीर और दिमाग पर इसका असल में क्या असर होता है? हाँ, ये जानना जरूरी है। देखिए, स्रोतों के हिसाब से जब कोई हस्तमैथुन करता है तो शरीर में बहुत कुछ वैसा ही होता है जैसा साथी के साथ यौन संबंध बनाने पर होता है। जैसे डोपामाइन रिलीज होता है, जिसे हम फील गुड केमिकल कहते हैं, खुशी का एहसास देता है। अच्छा। हाँ, और साथ में ऑक्सीटोसिन और एंडोफिन भी। ये वो रसायन हैं जो तनाव और दर्द को कम करने में मदद करते हैं। तो एक तरह से ये शरीर का अपना इनाम और तनाव मुक्ति का सिस्टम है जो सक्रिय हो जाता है। और पुरुषों के लिए एक खास बात और है। हाँ। वीर्य में प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं। हाँ। और कुछ स्टडीज हैं, जैसे जामा में 2004 की एक बड़ी स्टडी है। अच्छा। वो ये इशारा करती है कि नियमित स्खलन शायद प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कुछ कम कर सकता है। हाँ। और हाँ, ये पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों के लिए भी एक तरह की कसरत है। अच्छा, तो शारीरिक तौर पर तो कुछ फायदे दिखते हैं, लेकिन मानसिक रूप से दिमाग पर क्या असर होता है? स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? बिल्कुल, मानसिक पहलू भी बहुत अहम है। फ्रंटियर्स इन साइकोलॉजी में 2019 की एक स्टडी का जिक्र है। हाँ। जो बताती है कि इससे कॉर्टिसोल, मतलब जो स्ट्रेस हार्मोन है, हाँ। उसका लेवल कम हो सकता है। ओह, ये तो अच्छी बात है। हाँ, और ये बेहतर नींद में भी मदद कर सकता है। हाँ। और साथ ही अपनी यौन पसंद, अपनी प्रतिक्रियाएं, हाँ। इन्हें समझने में भी, मतलब एक तरह से खुद को जानने का जरिया भी हो सकता है ये। हम इसे संस्कृति या धर्म के चश्मे से देखते हैं, वहां तो काफी अलग राय दिखते हैं। सही कहा, बिल्कुल। ऐतिहासिक रूप से देखें तो कई धर्मों में, जैसे ईसाई धर्म, इस्लाम और बौद्ध धर्म की भी कुछ शाखाओं में इसे आप कह सकते हैं हतोत्साहित किया गया है। इसे अक्सर नैतिक अशुद्धता से जोड़ा गया है या फिर ऊर्जा की बर्बादी माना गया है। जैसे कुछ ताओवादी या पूर्वी दर्शन मानते हैं कि वीर्य को बचाए रखने से जीवन शक्ति बनी रहती है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प और अहम मनोवैज्ञानिक बात सामने आती है। क्या? कि ये जो गहरी जड़ें जमा चुकी मान्यताएं हैं, ये बहुत ज्यादा अपराध बोध और शर्मिंदगी पैदा कर सकती हैं, भले ही विज्ञान इसे एक सामान्य जैविक क्रिया मानता हो। यहीं पर वो टकराव होता है। हाँ, समझ रही हूँ। और ये जो पुराने दृष्टिकोण है, ये आज की जो चिंताएं हैं, जैसे पोर्नोग्राफी का इस्तेमाल या किसी चीज की लत लगना, इनसे कैसे जुड़ते हैं? स्रोत इस बारे में कुछ बताते हैं? हाँ, स्रोत ये कहते हैं कि अत्यधिक हस्तमैथुन, मतलब जरूरत से ज्यादा, खासकर अगर वो पोर्नोग्राफी के बहुत ज्यादा इस्तेमाल से जुड़ा हो, तो हाँ, कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे संवेदनहीनता हो सकती है, मतलब उत्तेजित होने के लिए और ज्यादा तीव्र उत्तेजना की जरूरत पड़ना। और कुछ स्टडीज में पूर्ण के बहुत ज्यादा इस्तेमाल और उत्तेजना पैटर्न में बदलाव के बीच एक लिंक भी देखा गया है, जो शायद स्तंभन दोष में भी भूमिका निभा सकता है। अच्छा। पर यहाँ एक बात साफ करना जरूरी है, अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन इसे अपने आप में कोई लत या एडिक्शन नहीं मानता। ठीक है। हाँ, लेकिन कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर डिसऑर्डर, CSBD, एक मान्य स्थिति है। ये तब होता है जब यौन व्यवहार नियंत्रण से बाहर हो जाए और जीवन पर बुरा असर डालने लगे। और हाँ, वो पुरानी बातें, मिथक जैसे वीर्य खत्म हो जाएगा या अंधापन आ जाएगा, इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ये सब पुरानी बेबुनियाद बातें हैं। तो फिर इन सब बातों को अगर एक साथ रखें, विज्ञान, समाज का दबाव, आजकल की चिंताएं, तो स्रोत कब कहते हैं कि ये ठीक है, मतलब स्वस्थ है, और कब ये एक समस्या बन सकता है? वो लाइन कहाँ है? देखिए, स्वस्थ तब माना जाता है जब ये संयम में हो, मतलब किसी की रोजमर्रा की जिंदगी, काम, रिश्तों में बाधा ना डाले। और जब इसके साथ बहुत ज्यादा अपराध बोध या शर्म की भावना ना जुड़ी हो, जब इसे तनाव कम करने, खुद को समझने या सिर्फ आनंद के लिए इस्तेमाल किया जाए। ठीक है। समस्या तब शुरू होती है जब ये बाध्यकारी, मतलब कंपल्सिव हो जाए, जब व्यक्ति इसे रोकना चाहे पर रोक न पाए और ये उसकी जीवन के जरूरी हिस्सों जैसे काम, पढ़ाई या रिश्तों पर बुरा असर डालने लगे, या फिर जब सांस्कृतिक या धार्मिक मान्यताओं की वजह से बहुत ज्यादा अपराधबोध या शर्म महसूस हो, या पौन पर बहुत ज्यादा निर्भरता हो जाए। तो कुल मिलाकर ये बहुत कुछ निर्भर करता है संदर्भ पर, कितनी बार किया जा रहा है उस पर, और व्यक्ति की अपनी भावनाओं और मान्यताओं पर। तो अंत में जो विशेषज्ञ हैं, जैसा कि स्रोतों में बताया गया है, वो क्या निष्कर्ष निकालते हैं? उनका निचोड़ क्या है इस सब पर?
अमेरिकन सेक्सुअल हेल्थ एसोसिएशन और डॉक्टर जस्टिन लेहेलर जैसे जो जाने माने सेक्स शोधकर्ता हैं, जिनका जिक्र है स्रोतों में, वो इसे आमतौर पर एक सामान्य और स्वस्थ गतिविधि मानते हैं। अच्छा। तो उनका कहना है कि इससे जुड़ा जो असल नुकसान है वो अक्सर बहुत ज्यादा अपराध बोध या फिर बाध्यकारी व्यवहार से होता है, खुद इस क्रिया से नहीं। मनोवैज्ञानिक नजरिए से भी देखें तो अगर कोई इसे मनी मन गलत मानता है तो उसे जैविक फायदे होते हुए भी तनाव महसूस हो सकता है। इसी को कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं, मतलब सोच और हकीकत में टकराव। तो यहां भी किसी भी व्यवहार की तरह संतुलन, बैलेंस बहुत जरूरी है। तो इन स्रोतों से जो बात साफ निकल कर आ रही है वो शायद यही है कि हस्तमैथुन अपने आप में ना तो अच्छा है ना बुरा। ये सब कुछ निर्भर करता है कि किस संदर्भ में हो रहा है, कितनी बार हो रहा है और करने वाले की अपनी भावनाएं और मान्यताएं क्या हैं। ज्यादातर लोगों के लिए ये कामुकता का एक सुरक्षित और सामान्य हिस्सा है। बिल्कुल। और यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी उठाता है कि कोई व्यक्ति अपनी निजी मान्यताओं, समाज से मिलने वाले संदेशों और अपनी जैविक इच्छाओं, इन सबके बीच संतुलन कैसे बनाए। ये वाकई एक मुश्किल अंदरूनी सफर हो सकता है। ये तो है। तो जाते जाते हम एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। इस सारी जानकारी को ध्यान में रखते हुए, अगर कोई अपने व्यवहार या हस्तमैथुन से जुड़ी अपनी भावनाओं, चाहे वो अपराध बोध हो, आनंद हो या कुछ और के कारण को समझने की कोशिश करें, तो ये खुद के साथ एक ज्यादा स्वस्थ और जागरूक रिश्ता बनाने में कैसे मदद कर सकता है।